सम्मान्य मंच एवं धर्म सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, कार्यक्रम का आज तीसरा दिवस। कल जिसका बिगनिंग तब से हुआ था, आज इस प्रभात का बिगनिंग किससे हुआ? जप से हुआ। जप कह दो, भक्ति कह दो, साधना कह दो, आराधना कह दो, स्तुति कह दो, प्रार्थना कह दो, प्रेयर कह दो, जो भी कह दो, नाम हजारों दिए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कल भी कहा था हमारे आगम ज्ञाता श्री वैभव मुनि जी महाराज साहब ने, और आज भी कहा कि गौतम मुनि जी महाराज साहब को सबसे अगर कोई प्रिय अनुष्ठान है तो वह दो हैं। कौन कौन से? लोगस और नमोत्थुणम। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, नमोत्थुणम का जिन शासन के अंदर क्या महत्व है? कोई बताएगा? कोई बोल रहा है भगवान का गुण है, कोई बोल रहा है तीर्थंकरों की स्तुति है। तीर्थंकरों की स्तुति लोगस के अंदर भी आई है। इसमें अरिहंतों की है। एक बात याद रखना, स्तोत्रों में अगर कोई प्राचीन स्तोत्र है तो 14 पूर्वधारी आचार्य भद्रबाहु के द्वारा रचित वह सगर्म स्तोत्र है। भगवान की स्तुति में अगर कोई प्राचीन सबसे अत्यधिक स्तुति है जो किसी गणधर के द्वारा गाई गई है, वह है वीरस्तुति, जो आर्य सुधर्मा के द्वारा गाई गई है। 24 तीर्थंकरों की स्तुति में अगर कोई सबसे प्राचीन स्तुति है तो वह है चतुर्विंशति स्तव लोगस है। लेकिन उससे भी कई गुना प्राचीन, जिसका उद्भव, जिसकी रचना बताई नहीं जा सकती, कब और कहां से चला रहा है, गंगा का उद्भव बताया जा सकता है। इस जीव का व्यवहार राशि में आने के बाद इसके भवों की गणना की जा सकती है। लेकिन नमोत्थुणम कितना प्राचीन है नहीं बताया जा सकता। और ऐसा नमोत्थुणम जिसकी ध्वनि में, जिसकी तरंगों में, जिसके पाठ में, जिसके शब्दों में एक ऐसा कशिश, एक ऐसा खिंचाव, एक ऐसा हिप्नोटिज्म कि जिससे अनंत अनंत तीर्थंकर, अनंत अनंत सिद्ध, जिसको आह्वान किया जा सकता है, जिसे नमन किया जा सकता है, जिससे वंदन किया जा सकता है। अरे आप और हम क्या वंदन करें? उस देवाधिदेव को वंदन करने के लिए एक शक्रेंद्र, एक इंद्र, एक देवाधिदेव को वंदन के लिए वह अपने सिंहासन से उतरकर कहां बैठता है? नीचे बैठता है। और मुद्रा उसकी कौन सी होती है? जिस मुद्रा को अभय मुद्रा कहा जाता है। उस मुद्रा के अंदर आकर बैठकर जब वह पाठ करता है, जब वह स्मरण करता है, क्या उसकी श्रद्धा होगी, क्या उसकी आस्था होगी, क्या उसकी भक्ति होगी? उसके सिर्फ शब्द ही नहीं निकलते हैं। उस चमन कल्याणक, उस निर्वाण कल्याणक पर, उस दीक्षा कल्याणक पर, उस जन्म कल्याणक पर, केवल ज्ञान कल्याणक पर
वो अपने आप को धन्य समझता है, पवित्र समझता है। मुझे मौका मिला है, कितना सुंदर पल मिला है, मैं प्रभु की क्या कर रहा हूं? भक्ति कर रहा हूं। डूब जाता है, उसके 3.5 करोड़ रोम से वह ध्वनि निकलती है, तिन्नाणम तारियाणम। क्या शब्द है! हर शब्दों पर अगर चिंतन किया जाए, हर शब्दों को गहराई के साथ अगर सोचा जाए, तो शायद महीनों लग जाए। आज ऐसे पाठ की स्तुति की गई, जप किया गया, अनुष्ठान किया गया, और बार बार मंच से गुरुदेव के द्वारा कहा गया, आप भी क्या करो? बोलो, गाओ, डूब जाओ। क्यों? किस लिए? सोचो जरा। जब सामूहिक रूप से एक ध्वनि निकलती है, एक तरंग बनती है, एक आवाज निकलती है। आपने देखा होगा आज विज्ञान के द्वारा, तरंग के द्वारा, ध्वनि के द्वारा, लेजर के द्वारा ऑपरेशन किए जा रहे हैं। म्यूजिक थेरेपी, ध्वनि थेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लेकिन जब उस थेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, आप उसे एक्सेप्ट करते हो, और यहां जब कहा जाता है, कोई बैठता है, कोई सुनता है, वाह, शान से महाराज साहब जाप कर रहे, आप अपनी मस्ती में बैठे हो। मैं आपको बताऊं सामूहिक जाप का मतलब क्या है, क्यों किया जाता है, और उसके इफेक्ट क्या है और उसके फायदे क्या है। जिस समय मिलिट्री पूरी किसी ब्रिज से गुजरती है, किसी बांध या किसी डैम से गुजरती है, मिलिट्री का एक नियम है, एक रूल्स है, एक रेगुलेशन है कि सभी एक साथ पैर उठाते हैं और एक साथ नीचे रखते हैं। उसमें एक ताल होती है, उसमें एक लय होती है। उस समय मिलिट्री का जो कप्तान होता है वह कहता है, तोड़ दो रिदम। अगर मिलिट्री एक साथ किसी ब्रिज पर अपने पूरे पैर एक साथ गिराए, उस ध्वनि में, उस लय में उतनी कैपेसिटी है कि बांध भी क्या हो सकता है? टूट सकता है। याद रखना, अगर आप एक लय, एक ताल में अगर आप जप कर लो, आप साधना कर लो, आपके कर्मों का ब्रिज भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जब भी आप परेशानी में हो, जब भी आप मुसीबत में हो, जब भी आप संकट की घड़ियों में हो, और जब आपको कोई रास्ता क्या ना होता हो, नजर ना आता हो, ऐसा लगता हो कि अब क्या करूंगा, उस समय तिन्नाणम तारियाणम, सिर्फ तिन्नाणम तारियाणम इस शब्द का अगर आप जप कर लोगे, माला कर लोगे, साधना कर लोगे, रास्ते ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। जब आप भय से ग्रसित हो, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, नमो जिनाणम जीव अभियानम कर लेना इसका पाठ। और जब आप परीक्षा के पेपर में आपका बच्चा बैठा हो, आज यहाँ पर आपके बच्चे तो नजर नहीं आ रहे, लगता है कि महाराज साहब के भक्त आप ही हो, आपका याद रखना। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, मैं आप में क्या देखना चाहती हूं, और मुझे लगता है कि आज ये बोलना मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मेरे हाथ में कितने दिन बाकी हैं? 2 दिन बाकी है। इसलिए मैं कह दूं, और सच कहने में तो मैं क्यों डरूं, किस लिए डरूं, किस लिए डरूं मैं? एक बात याद रखना, मुझे राजा श्रेणिक, आनंद और कामदेव
और अर्णक जैसे श्रावक नहीं चाहिए। ध्यान से सुनना और कान खोल कर सुनना। मुझे सुदर्शन जैसा श्रावक चाहिए। कैसा चाहिए? सुदर्शन जैसा श्रावक चाहिए, जो मुसीबतों से खेलकर प्रभु के दर्शन कर ले। ऐसा भक्त हो। कौन हो? सुदर्शन जैसा भक्त हो। महाराज आज दुकान बच्चा संभाल रहा है, हम कहाँ हैं? यहां पर है। महाराज साहब, हम महाराज साहब के पास सामायिक करके बैठ जाएंगे। महाराज साहब के हम कौन हैं? भक्त हैं। और हमारे गुरुदेव तो इतने सीधे हैं कि आपने चद्दर और चोलपट्टा पहनकर सामायिक कर ली मेरे गुरुजी, तो आप पर क्या हो जाएंगे? अरे खुश हो जाएंगे। लेकिन नहीं, मुझे तो मोदी जैसा बंदा चाहिए। कौन चाहिए? मुझे मोदी चाहिए, मुझे मीरा चाहिए, मुझे सुकरात चाहिए, मुझे सुदर्शन चाहिए, मुझे चंद्रशेखर आजाद चाहिए, मुझे सुभाष चंद्र बोस चाहिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अरे मुझे आपके नोट नहीं चाहिए, मुझे आपके प्लॉट नहीं चाहिए, मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए। पैसा आप लोग मांगोगे, मैं नहीं मांगूंगी। कोई जरूरत नहीं है पैसों की, कोई जरूरत नहीं है। अरे भक्त है तो सब कुछ है। अरे सिर्फ आप 2 दिन के लिए अपना समय दीजिए। कितना? सिर्फ 2 दिन के लिए, और वह भी सिर्फ 9 से 12 बजे तक दीजिए। मैं उससे ज्यादा नहीं मांगूंगी, लेकिन समय पर आइए और दिखाइए दुनिया को हम भी कुछ हैं। आपकी भी कुछ भक्ति है, आपकी भी कुछ आस्था है, आपका भी कुछ विश्वास है। आइए, घड़ी में 10:05 हो गए, 11:05 हो गए, और आपको भी क्या लगी होगी? आप बोल रहे महाराज हमें भूख नहीं लगी, और अगर आपको बोल दिया भूख लगी तो और 2 बातें हमें क्या करनी पड़ेगी? सुननी पड़ेगी। तो आइए, कल आयम्बिल दिवस, मैं कहना चाहूंगी अधिक से अधिक संख्या में क्या होना चाहिए? आयम्बिल होना चाहिए। अगर तप में अगर कोई महामंगलकारी कोई तप है तो वह तप कौन सा है? आयम्बिल है, जो आधि व्याधि और उपाधि का क्या करने वाला है? नाश करने वाला है। तो मैं चाहूंगी अधिक से अधिक आयम्बिल हो, और 2 दिन में ऐसी तैयारी हो, क्योंकि कल श्रद्धेय नरेश मुनि जी महाराज बोल कर गए, ये कार्यक्रम किसी एक संप्रदाय का नहीं, किसी एक संत का नहीं, किसी एक संघ का नहीं, ये कार्यक्रम किसका है? फिर भी आप सीमा में बांध रहे हो, यू आर रॉन्ग। ये कार्यक्रम पूरे श्रमण संघ का है। किसका है? ये कार्यक्रम पूरे श्रमण संघ का है। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, यह एक यूनिवर्सल कार्यक्रम है, और उपाध्याय बन तो नहीं सकते, मुनि बन तो नहीं सकते, साधु बन तो नहीं सकते, कम से कम क्या बन जाओ? अगर सागर नहीं बन सकते तो नदी तो बन जाना, सागर नहीं बन सकते तो नदी तो बन जाना, रवि नहीं बन सकते तो रश्मियां तो बन जाना, सागर नहीं बन सकते तो नदियां तो बन जाना, रवि नहीं बन सकते तो रश्मि तो बन जाना। अब इन 2 दिनों के अंदर कुछ करके दिखाना मेरे भाइयों, अब इन 2 दिनों के अंदर कुछ करके दिखाना तो मेरे भाइयों। श्रमण तो नहीं बन सकते, लेकिन पक्के भक्त तो बन जाना। बोल भगवान महावीर। हेलो।